वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग फिर से आ गए अपने एल्टियम एंट्री के ऑफिस। पिछली बार आपको ये वाला ऑफिस दिखाया था जो कि टावर 5 में है, और इस बार हम दिखाएंगे आपको टावर 3 का ऑफिस, क्योंकि जो कि अभी बिल्ड है यार, ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं, कुछ ही महीने हुए हैं, तो आज मैं वो विजिट कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो मिलता हूँ, अभी ऑफिस में एंट्री लेता हूँ, तब चलते हैं। ओके, ये देखो कुछ ग्रीनरी ऐसी सी है। अब देखो यार, हम पहुंच चुके हैं टावर 3 में। ये टावर तो मुझे भी नहीं पता था, मैं तो उस गार्ड से पूछ के आया हूँ, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ टावर 3 में। तो अभी ये कुछ तो दिखा रहा है फ्लोर वाइज, बट इसमें एल्टियम एंट्री का नहीं है। इसका रिसेप्शन एरिया भी काफ़ी बड़ा मेरे को लगा अपने टावर 5 से। तो अभी हम चलते हैं, लिफ्ट में बैठेंगे, फिर ऊपर। लिफ्ट लॉबी दिखा रहा है हमारे राइट में है। और हाँ, मैंने एक और वीडियो बनाई है एल्टियम एंट्री के ऑफिस टूर के ऊपर, जो कि है टावर 5 का, और वो ज़रूर आप देखना। उसमें ही मैंने टावर 5 के बारे में, उसमें जो फ्लोर है उसके बारे में अच्छी सी डिटेलिंग में आपको बताया है, तो आपको आइडिया पड़ जाएगा। और आपकी पोस्टिंग नोएडा में होती है तो कैसा क्या सीन रहेगा, और उसका कुछ पॉपअप अभी ऊपर आ गया होगा, तो उसमें क्लिक करके ज़रूर देखना वो वाली वीडियो। मस्त एंट्री ले लिया, बाल थोड़ा मैसी हो रखे हैं। अभी जाएंगे टावर 3 में। अभी हम आ चुके हैं टावर 3, अब 3rd फ्लोर पे एल्टियम एंट्री का ऑफिस है, तो मैं आपको 3rd फ्लोर वाला आज ऑफिस का टूर दूंगा। ठीक है, चलो। अभी एंट्री ले लिया है, अभी हम ड्रॉप जोन में बैठे हैं, क्योंकि अभी वो उस तरफ वाला है, उधर काम हो रहा है। तो ड्रॉप जोन आपको कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेरा बैग, अब इधर काम करूँगा। तो अभी मैंने अपना काम तो कर लिया था, अभी मैं छोटे से ब्रेक पे आया हूँ कैफेटेरिया। तो ये है यहाँ का कैफेटेरिया। ये तो मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ा लगा एज कम्पेयर टू 5th फ्लोर। ये मुझे अच्छा सा लगा और बड़ा भी लगा। अभी देखो काम चल रहा है, इसीलिए सारी सारी चेयर्स उल्टी सीधी रखी हुई हैं। फिर मैंने देखी यहाँ पे वेंडिंग मशीन, और वेंडिंग मशीन की जस्ट साइड में था वर्किंग एरिया। अब वेंडिंग मशीन देख ली तो कुछ खाने के लिए भी निकाल लेता हूँ। तो मैंने अपने लिए लिया था एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, जो कि मैं बताऊँगा मेरे को कैसी लगी थी। ले लिए, अब अपने निकल रहे हैं वहाँ से बाहर। वहाँ से बाहर निकलने के बाद आता है अपना वर्क एरिया। वर्क एरिया आप देख सकते हो, बहुत सुंदर बना है। इंडोर प्लांट्स हैं, इंडोर कैबिन्स हैं। ये तो एक कैबिन है, अगर आपकी प्राइवेट मीटिंग हो रही तो इसमें कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा साइड में फ्लोर मैप लगा है। अब इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि मैंने आपने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे स्लीपिंग डॉर्म्स नहीं है, लेकिन इस फ्लोर पे इन्होंने स्लीपिंग डॉर्म्स भी कर दिए हैं। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, और जो डिसेबल्ड है उनका भी अलग है। एकदम मस्त बनाया है यहाँ पे। तो इसके बाहर निकल के आते हैं, वही अपना वर्किंग एरिया है। ग्रीनरी आपको दिख जाएगी, और जो इसके आगे है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया। अभी मैं आपको 360 व्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है उसका। तो ये उसका 360 व्यू। यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी हैं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल कैन सिट हियर एंड वर्क हियर। तो फिर यहाँ पे विंडो का व्यू भी हमें मिल जाता है आराम से। प्लांट्स रखे हैं, बहुत अच्छा मिलता है। और ये आपको जो नंबर दिख रहे होंगे वो एक्चुअली सीट को स्कैन करने के लिए है। विदाउट स्कैनिंग सीट आप यहाँ बैठ नहीं सकते, रिजर्व्ड होती हैं बेसिकली, ये मतलब होता है यहाँ पे। तो अब चलते हैं अपन, दिखा लिया आपको, टूर दे दिया। अब मैं भी अपना थोड़ा काम कर लूँ, क्योंकि मेरा तो ड्रॉप एरिया बाहर है, तो मेरे को स्कैन करके जस्ट बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, ये अपना अलग से प्राइवेट एक डॉर्म मिलेगा, और यहाँ पे ये एग्जिट और एंट्री के लिए यहाँ पे अपन को स्कैन करना पड़ता है। बेसिकली अपना कार्ड जो होता है वो स्कैन पे लगाओ, फिर काम करता है। अब ये काम नहीं कर, क्योंकि मैं थोड़ा अंदर हो गया था। देखो अब मैं चल दिया हूँ, अंदर से खुल गया एकदम मस्त। तो यहाँ पे ये बाहर वाले एरिया, यहाँ पे गार्ड वगैरह बैठते हैं, जो भी एंट्री इशूज़ होते हैं वो ये सब होता है। तो यहाँ पे होता है इनका, मतलब गेट से बाहर ही होता है ड्रॉप एरिया। ड्रॉप एरिया के बगल में क्लोक रूम। क्लोक रूम मतलब कि आपको पता ही होगा यार, मैं क्या बताऊँ अब। ठीक है, तो ये ड्रॉप एरिया में हम स्कैन करेंगे और चलेंगे अंदर। फिर अंदर चल के बिल्कुल इसीलिए खाली है, क्योंकि आज था सैटरडे और इतने लोग काम के लिए नहीं आते हैं, और यहाँ पे भी सफाई होती है इसीलिए। हाँ, तो मैं अभी बैठा हूँ टावर 3 में, और ये कैंडोर टेक स्पेस में है। बेसिकली नोएडा में क्या सीन है यहाँ का, एक टावर 5 में है, 2 फ्लोर हैं एल्टियम एंट्री के, ठीक है, 9th और 10th फ्लोर, और एक टावर 3 में है 3rd और 5th फ्लोर। मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको दिखाया था टावर 5th का
वो 9th वाला फ्लोर दिखाया था, ठीक है। और इस वीडियो में आप ये जो अभी आपने क्लिप्स देखी पहले की, वो थी टावर 3 के 3rd फ्लोर की। तो ये अभी बेसिकली कुछ महीने पहले ही बना है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉलिसी चल रही है कि आपको 5 डेज अ वीक आना पड़ता है, ऐसा सीन है, ठीक है। तो 5 डेज अ वीक आना पड़ता है, तो फिर किसी किसी ऑफिस में जगह नहीं होती है, तो उनके लिए नए नए ऑफिस बनाए जा रहे हैं। जैसे नोएडा वाली लोकेशन में पहले सिर्फ एक ही ऑफिस हुआ करता था, जो कि था टावर 5 में 10th फ्लोर पे, ठीक है। 10th फ्लोर के बाद 9th फ्लोर बना, और फिर उसके बाद ये टावर 3 में बना है, ये वाला। तो फिर ये वाला मैं आपको पूरा टूर दूंगा कि कैसा ऑफिस है कैसा नहीं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक तो जो मैं पिछली वाली वीडियो में जो 9th फ्लोर पे नहीं था, पिछली वाली वीडियो में डॉर्मेट्री, मतलब कि जो डॉम्स होते हैं ना, जो स्लीपिंग डॉम्स होते हैं, वो वहाँ नहीं थे, वो इन्होंने यहाँ पे इम्प्रूव करे, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जो फिंगर टिप्स पे पढ़ने के लिए होती है वो चीज़ें भी दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप एरिया भी है, मतलब स्टॉप एरिया भी है, ऐसा सीन है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन एरिया बहुत बड़ा है, उस तरफ है। और मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि जैसे उनकी जॉब नहीं लग रही है LTIMindtree में, उनका ऑन कैंपस नहीं हो रहा है, तो फिर ऑफ कैंपस के लिए बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे चल रहा है रिसेशन। अब रिसेशन में ये सीन है कंपनीज का कि वो बच्चे हायर तो कर लेती हैं, लेकिन ऑनबोर्ड नहीं करती, ऑनबोर्ड करने में बहुत टाइम लगा देती हैं, तो फिर इसीलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में आप लोग वो ऑनबोर्डिंग का नहीं बैठ के आप लोग देख सकते हैं लिंक्डइन वगैरह पे, क्योंकि मेरा तो यही सोल्यूशन है कि आप लोग ऑनबोर्डिंग के लिए मत बैठो, मतलब वेट मत करो, जितना मतलब जब तक कॉलेज चल रहा है तब तक वेट कर लो, उसके बाद वेट मत करो। यही चीज़ आपके लिए बेहतर है। अगर आप वेटिंग करते रह गए ना, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि LTIMindtree या फिर कोई भी MNC आपको उठाएगी, क्योंकि ये सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, ठीक है। तो इनके पास बल्क में ये ना बच्चों को हायर करती हैं, और फिर धीरे धीरे प्रोसेसेस के द्वारा ये बच्चों को ऑनबोर्ड करती हैं। तो उन सब में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत महीने लग जाते हैं कभी बार। तो ये ना लक के ऊपर डिपेंडेंट है सारा कुछ, तो आप लक के ऊपर ना जाएं, लिंक्डइन पे करें। और आप रेफरल चाहिए तो मेरे पास भी रेफरल आते हैं, तो मेरे से आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाना। अगर मेरे पास किसी का मैसेज आता है, मैं रिज्यूमे देखता हूँ, किसी का रिज्यूमे ठीक लगता तो मैं उनको रेफरल भी दे दूंगा। मेरे पास आते हैं P2 P3 के 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स के बहुत सारे आते हैं, और 2 to 3 एक्सपीरियंस वाले भी आते हैं। तो अगर आपको रेफरल चाहिए तो प्लीज़ मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाएं, मैं आपको दे दूंगा ऑन बेस्ड ऑफ योर रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे ठीक लगा, मतलब रेफरल करने लायक लगा, तो मैं दे दूंगा। आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह देखूंगा, रिव्यू करूंगा, अगर ठीक लगे तो मैं आपको रेफरल दे दूंगा। ये रहा कुछ बाहर का सीन यहाँ से LTIMindtree का। अच्छा लग रहा है। और मैं इस साइन बोर्ड की बात कर रहा था, देखो ये क्या, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ करी है इनिशिएट LTIMindtree ने, क्योंकि मैंने 9th फ्लोर में नहीं देखा था। ये देखो, ये है ना वो पता नहीं मेरे को, बट इसको क्या बोलते हैं, बट दिस इज सो गुड। अब जब मैं इधर वॉशरूम आया था तो मैंने इधर देखा कि इधर भी वर्किंग एरिया बना रखा है, और जब राइट में देखेंगे तो ये है हमारा कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का इंटीरियर बहुत ही अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, मतलब कि ऐसा सीन है कि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया इन लोगों ने वर्किंग एरिया ही बना रखा है। अब इधर मैं लेफ़्ट देखूंगा तो फिर इधर भी मेरे को वर्किंग वाले डेस्क मिलेंगे एंड ऑल। अब जब मैं अंदर गया तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब वो चीज़ थी, यहाँ पे जिम था। अब मैंने देखा कि यहाँ पर जिम लिखा हुआ, तो मैंने अंदर जाने की कोशिश की, मतलब कि मैंने ऊपर देखा कि जिम लिखा हुआ है, मैंने कहा हाँ यार सच में जिम है यहाँ। तो फिर मैंने अपना स्कैन किया कार्ड, अब खोला, बट वो खुल नहीं रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुल नहीं रहा था, मुझे बाद में पता चला था कि ये वाले एरिया जितने भी गेमिंग जोन, जिम एरिया और ये सब होते हैं वो सैटरडे संडे को बंद होते हैं। तो फिर यहाँ पे लैक्टेशन रूम भी है, बेबी सिटिंग रूम भी बना है, बहुत अच्छी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें मस्ट होती हैं। अब तुम अगर बेबी है तो तुम बेबी सिटिंग की तो कराओगे ही, तो उन्होंने बेबी सिटिंग का भी फैसिलिटी दे रखी है, अलग से सेपरेट रूम भी दे रखा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप LTIMindtree में आ रहे हैं तो आप रेडी हो जाए काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो चलता है टाइमिंग के हिसाब से। जैसे क्लाइंट होगा ना, जैसे क्लाइंट की कंट्री में जो टाइम लैप्स चल रहा होगा, ठीक है, और जिस टाइम पे ये कंपनी ने एग्री किया होगा वो टाइम पे आपको काम करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी रोटेशनल शिफ्ट चलती हैं, शिफ्ट पे काम करते हैं बंदे,
ठीक है। अब ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो कि सर्विस बेस्ड है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ऐसा सीन है कि सैटरडे और संडे भी काम करना पड़ता है। जो वीकडेज होते हैं फिर आप उसमें आपको वीक ऑफ मिलता है। जैसे कि सपोज करते हैं एक वीक है मंडे टू फ्राइडे, मतलब कॉमनली चलता है 9 to 5, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है कि मतलब 24 आवर्स चलता है काम, ठीक है। उसके बेसिस पे आपकी शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, ठीक है। मैं अपना क्लाउड इंजीनियर वाला रोल में बता रहा हूँ। तो फिर हमारा क्लाइंट वैसा है, तो फिर उसके हिसाब से हमारी ये 3 शिफ्ट चलती हैं। और फिर उसके हिसाब से हमें सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा वीक ऑफ जब भी हम चाहें, मतलब कि 1 महीने में अगर हम बदलवाना चाहें तो वो बदल जाता है, अगर हम सैटरडे संडे चाहें तो वो बदल जाता है। लेकिन ऐसा अगर हर एक इंसान, हर एक एम्प्लॉय मांगने लगे कि सैटरडे संडे, तो फिर वो देना मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे काम तो होता है, ठीक है, मेहनत तो है, प्राइवेट में मेहनत तो है, आपको घिसना पड़ेगा, सिंपल बात ये है, ठीक है ना। आप आ रहे हो ना तो आपको घिसना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई MNC है, यहाँ पे काम वाम नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी भाई। यहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा काम ही होता है यहाँ पे। और फैसिलिटीज़ भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी खासी हैं फैसिलिटीज़। तो बस यही था कि अगर आप आ रहे हैं और आप ये सोच के आ रहे हैं कि काम नहीं होगा, मस्ती करेंगे, MNC है, मज़े लेंगे, मज़े तो होंगे, लेकिन यहाँ पे काम का प्रेशर भी रहेगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहें। अभी अपन ने कर दिया एग्जिट, क्योंकि अभी टाइम हो गया 5 बज गए हैं, शिफ्ट भी खत्म हो चुकी है अपनी, जो मॉर्निंग शिफ्ट थी अपनी। अब चलते हैं। पूरा खाली है, अपन तो निकल आए हैं। अब ये है यहाँ का टावर 3। भयंकर हवा चल रही है आजकल, तो बहुत ज़्यादा भयंकर। अब मैं जा रहा हूँ, अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तब बताऊँगा आपको कि कैसा क्या सीन है। ओके, ऑटो रिक्शा में बैठ गए, जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली बार आपको दिखाऊँगा, क्या दिखाऊँगा अभी आपको, 5th फ्लोर दिखाऊँगा अगली बार, ठीक है। अभी 3rd फ्लोर दिखाया था, नेक्स्ट टाइम 5th फ्लोर का टूर दूँगा आपको एलिमेंट्री के। बाय बाय।